अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। हम पहुंच गए हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हमारा आज का चैलेंज होने जा रहा है हाउ टू स्पेंड 10 आवर्स एट दुबई एयरपोर्ट। यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। सबसे पहले तो हमें लाउंज जाना है, मरहबा लाउंज। वहाँ जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। उसके बाद हल्की फुल्की सी शॉपिंग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं और क्या यहाँ पे अलबैक मिलता है या नहीं। मैं नेट पे देख रहा था कि दुबई एयरपोर्ट पर भी अब अलबैक मिलने लगा है। देखते हैं, अगर वो मिलता है तो डिनर रात का हम वहीं करेंगे। तो चलें चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो अपनी नेशनल ड्यूटी निभाते हैं, वो है फ्री का परफ्यूम लगाना। और सबसे महंगा वाला लगाते हैं सवाज बाय डियोर, माय फेवरेट वन। बच्चों के लिए चॉकलेट वापसी पे लेंगे। इज़ा ने कहा है इसको चॉकलेट खानी है बहुत सारी, तो इज़ा के लिए चॉकलेट लेंगे। यहाँ पे काफ़ी ऑफ़र्स भी चल रही हैं, तो फिर देखेंगे वापसी पे। तो अब चलते हैं मरहबा लाउंज। और तकरीबन हर टर्मिनल पे काफ़ी सारे मरहबा लाउंज हैं, तो जो नियरेस्ट है वो मेरा यही बन रहा है। हियर इट इज़। चलते हैं अंदर। तो भाई मेरे पास दो कार्ड्स की एक्सेस है, एक है मास्टर कार्ड ट्रैवल पास, दूसरा लाउंज की। तो आज हम लाउंज की यूज़ करते हैं। Yes. So your flight will be later night. Yes. Don't worry, you have 6 time. So for this one, sir, is giving you 2 hours Okay. access. Okay. After 2 hours, please just come back here and do the recheck-in if you wish to stay more. Okay. Alright, so checkout time Yes. be 15:15. Okay. Alright. Then you can come back here and do the recheck. Thank you. Thank you so much and very much. तो हमें लाउंज एक्सेस मिल गई है। अब चल के चेक करते हैं यहाँ लंच में क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कोल्ड सैंडविचेस के, और सैलड्स हैं, हमस है। तो यहाँ पे है पास्ता विद चेरी टोमेटो सॉस, कुछ असॉर्टेड स्टीम वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे है मिक्स वेजिटेबल, जिसको ये सब्ज़ी कढ़ाई कह रहे हैं। एंड देन वी हैव स्टर फ्राइड चिकन, और बॉइल्ड राइस भी हैं, वो भी रिफ़िल कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे है चिकन मंदी विद राइस। तो अब इसको खाने को ट्राई करते हैं। और ये रिफ़िल हो गए हैं राइस भी। अब ट्राई करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, और साथ में कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। जूसेस का ऑप्शन भी हैं, अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो जूस पी सकते हैं। चिकन मंदी की फ़र्स्ट बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा है। उनके स्टर फ्राइड राइस ट्राई करते हैं कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, मंदी राइस ज़्यादा अच्छे है। तो भाई कोल्ड ड्रिंक तो हमारे किसी काम की नहीं है, कोल्ड ड्रिंक मैंने पीना छोड़ दी है। फ्रेश जूस लेते हैं, आई थिंक ऑरेंज जूस अच्छा रहेगा। यहाँ से लेते हैं थोड़ी सी आइस। जूस लेते हैं और साथ में लेते हैं मफ़िन, और अपनी सीट पे चलते हैं। अब ऑफ़िस का काम करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या ऑप्शन है। मुझे 1-2 परफ्यूम्स लेने हैं, अगर उसका रेट हमें अच्छा मिलता है तो हम फिर वो लेते हैं। 2 hours later. तो लाउंज से अब हम बाहर आ गए हैं और ऑफिस का काम वगैरह कर लिया है। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। अब सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। तो जितने भी गेट्स लगे हुए हैं उनके बाहर जो है ये रिलैक्सिंग चेयर्स लगी होती हैं। अंदर क्योंकि लाउंज के अंदर सो नहीं सकते, वो अलाउड नहीं है, तो मैंने सोचा बाहर आके थोड़ी सी नैप ले ली जाए। Thank you for choosing Air India Express and we wish you a pleasant flight. तो
मैंने अपने हेडफोन्स का नॉइस कैंसिलेशन मोड एक्टिवेट कर लिया है। इससे जितना भी बाहर का शोर होता है वो कान तक नहीं जाता और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो अब मज़े से नैप लेते हैं और आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद। 2 hours later. इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट का टाइम अब बहुत ही ज़्यादा करीब है। हमारी फ़्लाइट 10 बजे की है दुशांबे के लिए। हमने 4 घंटे मरहबा लाउंज में गुजारे, वहाँ लंच किया, ऑफिस का काम किया, फिर मैं बाहर आ गया और रिलैक्सिंग चेयर पे सोने की कोशिश की, बट यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, एसी बहुत तेज़ चल रहे हैं। तो गेट अनाउंस हो गया है हमारी फ़्लाइट का। हमारा फ़्लाइट का गेट है F5 और मैं तो समझ रहा था कि हमारी फ़्लाइट 10 बजे की है, बट हमारी फ़्लाइट एक्चुअली में 11 बजे की है। मेरी घड़ी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि मैंने अपने स्टेप्स आज पूरे कर लिए। भाई मुबारक हो। तो यहाँ खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। फ्लोर स्टोन है, यहाँ पे आपको कोल्ड सैंडविचेस, क्रॉसॉन्स और ब्रेकफास्ट टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आपका आता है ये जोन्स एक्सप्रेस। जोन्स एक्सप्रेस के ऊपर भी आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, कॉफ़ी हो गए, ड्रिंक्स हो गए, और इट्स मोर लाइक अ ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो फूड कोर्ट में इनके एक ऑप्शन है KFC का और एक है मैकडोनल्ड्स का, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट है जो कि इंडियन है, जिसका नाम है रोटी भाई। तो चल के चेक करते हैं रोटी भाई पे, अगर हमें पाव भाजी मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। और डिनर यहीं करेंगे आज। CIP लाउंज के बाहर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मरहबा लाउंज पे भी बहुत ज़्यादा रश है। लगता है रोटी भाई जो हैं वो बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, इन्होंने काफ़ी सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं इंडियन मूवीज़ के। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ पे मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सर यहाँ पे हमारे पास बिरयानी है, बटर चिकन है, चिकन करी है, चना है, दाल है, दाल मखनी है, पनीर मखनी है, सबके साथ राइस है, वाइट राइस आएंगे और एक नान आएगा। ऑलराइट। और चिकन बिरयानी भी है। यहाँ के जो शेफ़ हैं वो इंडियन हैं? जी इंडियन है, नेपाली हैं। और यहाँ पे पाव भाजी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ मिलती है? जी पाव भाजी है, यहाँ एग मसाला है, एग भुर्जी पाव है, पापड़ी चाट, समोसा चाट, बन अंडा। चलो फिर आज हम डिनर यहीं करेंगे। जी ज़रूर, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये मैकडोनल्ड्स है और यहाँ पे मोस्टली जो स्टैंडर्ड मेन्यू होता है वही है। KFC की भी मोस्ट लाइकली वही डील्स हैं। बर्गर्स हैं इनके पास, रैप्स हैं और फ्राइड चिकन है। एक शॉप है यहाँ पे टेक मी होम, और यहाँ पे इन्होंने प्री मेड चीज़ें रखी हुई हैं कि आप पिक करें और क्विकली ले जाएं। यहाँ पे ड्रिंक्स हैं और ये कुछ आइटम्स रखे हुए हैं। ये चिकन बिरयानी है, वेजिटेबल बिरयानी है, ये बटर चिकन विद राइस है, ये सैलड है, बड़ा ही ज़बरदस्त सैलड लग रहा है ये। और यहाँ पे क्रॉसॉन्स हैं और कुछ आई थिंक रोटी रोल भी रखे हुए इन्होंने। और ये सैंडविचेस इनके बड़े ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। आई थिंक ये सैंडविच एक्सपर्ट लग रहे हैं मुझको। ये सैंडविचेस कितने भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, हम तो खाएंगे भाई पाव भाजी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जैसे हम यहाँ आगे जाते हैं, यहाँ आ जाता है मामा एशियन फ्यूजन। यहाँ पे चेक करते हैं क्या मिलता है। आई थिंक ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है। इनके पास चिकन पुलाव है और इसके अलावा चिकन चौका है। अब चिकन चौका पता नहीं क्या है। फिर चिकन मसाला है इनके पास, वेजिटेबल थाली है जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं, और इसके अलावा क्या है, और मैंगो लस्सी है, फ्रूट सैलड एंड उत्तपम, इडली, चना मसाला, इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये वेजिटेबल थाली है। फिर यहाँ आ जाता है स्टारबक्स और यहाँ पे आप इनकी कॉफ़ी वगैरह ट्राई कर सकते हैं। साथ में आई थिंक कुकीज़ वगैरह कुछ होती होंगी इनकी।
और क्रॉसॉन्स हैं, डोनट्स हैं और मफ़िन्स हैं और कुछ केक्स हैं। तो यहाँ पे एक फार्मेसी भी है जहाँ से आप मेडिसिन्स वगैरह ले सकते हैं और सामने ही इनका ड्यूटी फ्री शॉप है और यहाँ पे काफ़ी सारी डील्स वगैरह चल रही होती हैं, ख़ास तौर पे चॉकलेट्स के ऊपर। और अगर मैं इस तरफ जाऊँ अपने राइट साइड पे तो यहाँ पे सारा परफ्यूम्स वगैरह हैं और मेकअप का सामान वगैरह यहाँ मिलता है, कॉस्मेटिक्स। डिफरेंट डील्स लगी हुई हैं, 25% ऑफ ऑन टॉबलेरोन और इसी तरह से बाय 2 गेट 1 फ्री। डिफरेंट चॉकलेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑफर्स लगाई हुई हैं इन्होंने। किसी पे 20% ऑफ है, किसी पे 10% ऑफ है। और आपको तकरीबन हर ब्रांड की चॉकलेट यहाँ से मिल जाएगी। एंड दिस इज़ डेट्स और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और हसीन डेट्स रखी हुई इन्होंने डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर। कुछ कोटेड हैं चॉकलेट के अंदर, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप सवेनियर्स लेना चाह रहे हैं तो यहाँ सवेनियर्स भी मिल रहे हैं। दुबई के और यूएई के जो कल्चर है, यहाँ की सकाफ़त है, उसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ के हाई राइज बिल्डिंग है उनके इन्होंने मोनूमेंट्स रखे हुए हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मग्स भी आपको मिल जाएंगे दुबई के। ये शेख साहब हैं, वल्ला हबीबी कम टू दुबई। यहाँ पे मैंने अलादीन का चिराग भी देखा था, आई थिंक इधर। हाँ ये रहा। इसको रब करने से जो ना अंदर से जिन निकल आता है। डर गई। और यहाँ पे कुछ लाइट क्लोथिंग की ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं अगर आपने कुछ लेना है। बहुत कोई एक्सपेंसिव नहीं लग रहे मुझे, बट किसी ब्रांड के नहीं है, बट स्टिल आपको यहाँ से कोई कपड़े वगैरह लेने हो इमरजेंसी के लिए तो आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मरहबा लाउंज और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी। अभी लाइन कम हुई है लेकिन स्टिल अभी भी लोग जो है वो क्यू में खड़े हुए हैं। तो हम तो अपनी पाव भाजी ही खाएंगे और दैट कम्स टू एन एंड। और यहाँ पे टर्मिनल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टर्मिनल। और अब चलते हैं और डिनर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई लकीली हमें पाव भाजी मिल गई है, आप इसको ट्राई करते हैं। कराची में तो मैंने खाई थी पाव भाजी, एक ज़माने में मिला करती थी, बट काफ़ी टाइम हो गया उसको खाए हुए। और कुछ स्ट्रीट फूड टाइप चीज़ ट्राई करेंगे। गुलाब जामुन भी इनके पास। A few minutes later. तो ये है जी वड़ा पाव और ये है पाव भाजी। तो अपने बोर्डिंग गेट पे आ गए हैं। F5 हमारा बोर्डिंग गेट है और बोर्डिंग स्टार्ट होने में अभी 1 घंटा बाकी है। इस वक्त 9 बज रहे हैं, बोर्डिंग टाइम 10 बजे का है और फ़्लाइट 11 बजे उड़ेगी। तो डिनर हमने कर लिया है रोटी भाई पे। उनका वड़ा पाव बहुत ही ज़बरदस्त था। अब कोशिश करेंगे जल्दी से बोर्डिंग करा के जहाज़ में बैठ जाएँ और थोड़ा सा आराम कर लें। मैं तो इधर सो ही नहीं पाया बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हमें तकरीबन दुशंबे पहुँचते सुबह के 5 बज जाएंगे अपने होटल। तो कोशिश करेंगे जहाज़ में थोड़ी सी नींद कर लें। 1 hour later. तो जी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब निकलते हैं, अपनी फ़्लाइट पकड़ते हैं और अब आपसे मुलाकात होगी दुशंबे के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये छोटा सा टूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।